आप सोचते हैं कि जल्दी अमीर बनने का रास्ता आसान है, लेकिन कभी-कभी वही रास्ता खतरनाक छलावे में बदल जाता है। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसके नाम से सोशल मीडिया पर तहलका है। रवि शर्मा, जो उन दावों के पीछे छिपी उन आरोपों की जिनमें लोगों ने लाखों रुपए गंवाए होने की बात कही है। कुछ महीनों पहले सोशल मीडिया और यूट्यूब पर क्लिप्स आने लगे, बड़े बड़े दावे होने लगे, महीने में 100 करोड़ का टर्नओवर और लग्जरी कारें और उन पर खर्च की चकाचौंध भरी तस्वीरें। इन दावों ने लोगों को आकर्षित किया, खासकर उन लोगों को जो जल्दी पैसे कमाने के सपने देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे खानों की तह तक जाने की कोशिश हुई तो कुछ यूट्यूब चैनलों और जांच रिपोर्ट्स ने ये सवाल उठाए कि क्या ये सब सच है या फिर एक बड़ी मार्केटिंग चाल। सबसे बड़ा दावा था मासिक 100 करोड़ रुपए का कारोबार, साथ में टैक्स, जीएसटी और अवार्ड्स की बातें। लेकिन इन दावों को लेकर कई लोग संदिग्ध हो चुके थे। कुछ ने चैनलों पर एक्सपोज वीडियो भी बनाए तो कुछ लोगों ने अपने पैसे वापस मांगकर शिकायतें दर्ज कराई। इन एक्सपोज वीडियो और आरोपों में मुख्य रूप से ये सवाल उठता है कि क्या ये एक पारंपरिक बिजनेस है या एमएलएम, आरसीएम जैसी किसी नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल के जरिए निवेशकों से पैसा इकट्ठा करने की कोई कोशिश। यहाँ ध्यान देना ये जरूरी है कि ऑनलाइन दावों के पीछे असली लोग होते हैं। कुछ छोटे निवेशकों ने अपने अनुभव भी साझा किए, जिन्होंने शुरुआती दिनों में छोटी कमाई देखी, पर बाद में जब उन्हें बड़ी रिटर्न की उम्मीद हुई तो पैसों के निकास पर रोक लगती है, सपोर्ट का कोई जवाब नहीं और ट्रांजैक्शन की असमंजसपूर्ण स्थितियां भी सामने आई। कुछ मामलों में लोग बताते हैं कि पैसों को वापस लेने पर जटिलताएं आई और बड़े स्तर पर नेटवर्क को ही झूठे दस्तावेजों से सजाया गया प्रतीत हुआ। फाइनेंस और कंज्यूमर अधिकार एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि जब कोई अफसर असामान्य रूप से ज़्यादा रिटर्न का वादा करे तो सावधानी जरूरी है। एमएलएम में मॉडलों में शुरुआती लोगों को पेआउट तब तक मिलता है जब तक नए लोग आते हैं, पर जब नए लोग नहीं आते तब सिस्टम अस्थिर हो जाता है। कई एक्सपोजर्स में ये बात सामने आई कि मॉडल में जोखिम और अनिश्चितता थी और पारदर्शिता की कमी थी। अब तक जो जांच और रिपोर्ट्स आई हैं उनमें से कई ने आरोपों को संदेहास्पद करार दिया और कुछ जगहों पर उपभोक्ता शिकायतें दर्ज की गई हैं। ध्यान दें, आरोप और सज़ा में फ़र्क होता है। जहां आरोप लगे हैं वहां जांच भी जरूरी है और कानूनी प्रक्रिया के परिणाम पर ही अंतिम निष्कर्ष दिया जा सकता है। इसलिए हम सुनो और सुनाव पर भरोसा नहीं करते, बल्कि तथ्यों और आधिकारिक सूचनाओं का इंतजार करते हैं। इस पूरे प्रकरण से जो सबक मिलता है वह यह है, अगर रिटर्न असाधारण लगे तो सावधान हो जाइए और किसी भी निवेश से पहले कंपनी के रजिस्ट्रेशंस, ऑडिट रिपोर्ट्स और ट्रांजैक्शन दस्तावेज की जांच करें। अनजान वादा करने वालों पर अंधविश्वास मत कीजिए। छोटा निवेश भी सोच समझकर कीजिए। अगर आपको शक है तो कंज्यूमर फोरम या साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराइए। रवि शर्मा केस ने एक बार फिर याद दिलाया कि ऑनलाइन चमक दमक के पीछे रिस्क भी होता है। हम न तो किसी पर आरोप लगाने का वकील हैं और न ही किसी के दावे का वकील, पर हाँ, सच की पड़ताल और आम लोगों की सुरक्षा जरूरी है। अगर आपको इस स्टोरी पर और डिटेल चाहिए, जैसे डॉक्यूमेंट ब्रेकडाउन, लीगल अपडेट्स या पीड़ितों के इंटरव्यू, नीचे कमेंट में लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार हम ऐसे ही सच्चाई की कहानी लेकर आए।